मंटू नहीं हूँ टीजर 2। मैंने नहीं लगाया, ये खुद ब खुद शॉट। ये स्टील का बनवाया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। और आज है बुध का दिन, और बुध का दिन जो है वो दिन क्या, दोपहर तो निकल चुकी है हमारी। हम लोग जो है वो बिल्कुल खाना वाना नाश्ता वाश्ता करके चाय वाय पी के बिल्कुल फिट फाट होकर रेडी हैं। मुझे जाना था अभी बार्बर के पास, लेकिन बार्बर कह रहा है कि भाई अभी मैं बिज़ी हूँ, 3 बजे आओ। 3 बजे आ जाऊँगा तो मेरे 3:30 बजे क्लास होती है सेंटर में, तो ऑब्वियसली मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता। तो 5:30 बजे का अपॉइंटमेंट मैंने फ़िक्स किया उसके साथ। तो हुलिया दुरुस्त करूँ, कुछ काम है आज वो निपटाने हैं, बहुत ज़रूरी अमूर हैं वो करने हैं, वो शायद मैं व्लॉग में नहीं दिखा पाऊँगा। अदरवाइज़ स्टार्ट लेते हैं। अच्छा तो दोस्तों, अब बात करेंगे एक मोस्ट वेटेड ड्रामा, क्योंकि आपको पता है मैं पाकिस्तानी ड्रामास का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। तो मोस्ट वेटेड ड्रामे का टीज़र आ चुका है। एक टीज़र तो कुछ दिन पहले आ गया था, अभी दूसरा टीज़र भी आ गया है। वो ड्रामा है मैं मंटू नहीं हूँ। मैं मंटू नहीं हूँ इस वजह से भी इंस्पायर कर रहा है क्योंकि सादत हसन मंटू, आप पता नहीं जानते हो या नहीं जानते हो। सादत हसन मंटू जो है वो एक अफसाना निगार थे, एक राइटर थे, बहुत बड़े राइटर थे, लेकिन कंट्रोवर्शियल राइटर थे। तरक्की पसंद तहरीक से उनका ताल्लुक था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहे थे। अब मंटू जिस तरह का लिखते थे, जिस स्टाइल से लिखते थे, जो उनका स्टाइल था, जो उनका बिहेवियर था लिखने के वक्त, और जिस तरह से वो अपनी राइटिंग को प्रेजेंट करते थे चीज़ों को, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल लगता था उन्हें। अब ये इसका अपोजिट, वो कह रहा है कि मैं मंटू नहीं हूँ। अब ये किस ज़ुमरे में कह रहा है मैं मंटू नहीं हूँ? क्या वो उस तरह का लिखेंगे नहीं, या फिर वो पागल को, जब मंटू को पागल करार देकर पागल खाने भेज दिया गया था और उन्होंने सरेंडर तो नहीं किया था, लेकिन जाहिर सी बात है एक बंदे को पागल डिक्लेयर कर देना, तो उस जुमले में कह रहे हैं कि भाई मैं पागल नहीं हूँ। तो ये एक, देखो ना मैसेज कैसा दिया। आप काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि यार ये मंटू नहीं हूँ एक डायलॉग से क्या होगा। ये एक डायलॉग ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है कि मैं मंटू नहीं हूँ। तो क्या मैं कंट्रोवर्शियल नहीं लिखूंगा या माशरे की तरह नहीं लिखूंगा, या फिर मैं लिखूंगा और मंटू के साथ जो जुल्म हुआ वो बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो मंटू के साथ हम मानते हैं कि जुल्म हुआ और उन्होंने बर्दाश्त किया। हो सकता है हमारी सईद ये कह रहा हो कि मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं मेरे हिसाब से। तो दूसरा वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है कि मैं लिखूंगा तो माशरे की तरह, लेकिन मैं वो जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो कास्ट की बात करें तो आला कास्ट हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। मैं नाम मेन लूँगा। सज्जल अली है, मेरी सबसे फेवरेट जो एक्ट्रेस है वो सज्जल अली है। फिर उसके बाद है अपना हुमायूं सईद, आउट क्लास, उनकी तो बात ही ना करें। फिर है आज़ान समी, उनके एक्सप्रेशंस बहुत ज़बरदस्त होते हैं। आज़ान आज़ान समी खान के। फिर उसके बाद ये कौन है जो प्यारे अफजल नबीन की वालदा थी, नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, सबा हमीद। ये आपको पता होना चाहिए, सबा हमीद जो है वो इनकी वालदा है मीशा शफ़ी की और फ़ारिस शफ़ी की। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अब कॉम्बो देखें आप, हुमायूं शहीद, खलील रहमान कमर और नदीम बेग। प्यारे अफजल, आप उसमें गो के हुमायूं शहीद नहीं थे, लेकिन नदीम बेग और खलील रहमान कमर थे। मंटू नहीं हूँ, मेरे पास तुम हो, हुमायूं शहीद, सबा हमीद एक्साइजेड और अपना नदीम बेग, खलील रहमान कमर। फिर ये मंटू नहीं हूँ, नदीम बेग, हुमायूं सईद एंड खलील रहमान कमर। तो इनका कॉम्बो बहुत ज़बरदस्त, इनका ट्रायल बहुत ज़बरदस्त होता है। ड्रामा बहुत अच्छा होने वाला। आप टीज़र देंगे, टीज़र भी इतना आई कैची है, और ये मुझे एक्शन टाइप का ड्रामा लग रहा है, क्योंकि आजकल एक्शन का ट्रेंड है। बहुत ज़्यादा वेटिंग वाला ड्रामा था। और एक और चीज़ देखें इसमें, और पब्लिक इसको बहुत देखेगी, क्योंकि इसमें साबिका ससुर हैं सज्जल अली के, क्योंकि आसिफ रज़ा मीर है और वो बाकायदा उनके वालिद बने हैं सज्जल के। तो बहुत अच्छा ड्रामा होने वाला है मेरे हिसाब से। तो ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर जाएगा, क्योंकि नाम ही ऐसे हैं और नाम ही ऐसा है कि मैं मंटू नहीं हूँ। मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि मैं खुद उर्दू में लिटरेचर में मास्टर्स है मेरा, तो मंटू तो वैसे मेरा फेवरेट है। ये देखें आप, मैंने अपने सर्च जैसे ही खोला टीवी का, लेकिन मैंने सर्च खोला है और ये होम पर ही मेरा पहला जो कल वाला व्लॉग है वो आया है। ये आप जैसा कोई, क्योंकि इसका सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, तो ये मेरे पास रिकमेंडेशन में है। वो देखो कौन आया है, मैं मंटू नहीं हूँ टीज़र 2। मैंने नहीं लगाया, ये खुद ब खुद आ गया। अभी आप देखें, मैं इसका टीज़र 2 है, लाहौर का बना हुआ ड्रामा लग रहा है। अच्छा, ये जो ऐनक दिखाई है ना, ये मंटू की मैं आपको दिखाता हूँ। ये मंटू की ऐनक भी ऐसी होती थी, ठीक है। तो ऐसी किताब पे उसकी ऐनक परी होती थी।
अभी ये टीज़र 2 का हम देख लेते हैं, फिर उसका रिव्यू करते हैं। तो भाई हम आ गए हैं सेंटर, और बिल्कुल भी सेंटर जाने का दिल नहीं कर रहा। मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा है, बाहर लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मेरा दिल कर रहा है यार मैं भी जाके क्रिकेट खेलूँ। देखता हूँ अगर बच्चे नहीं हैं तो मैं चला जाता हूँ बाहर। कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा है, मैं फॉर्म ही नहीं भर रहा इसका। जी साहब, स्काई पेपर और स्काई पेपर दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं। मौसम अच्छा है, क्रिकेट खेल लो भाई, खेल लो आजकल। हमारे कबीर सेठ ऑन अदर क्रीज, हमारे सेठ साहब ओए होए क्रीज पे आते हुए। स्टाइल दिसो यार, हालात ओए ओए स्ट्रोक। अच्छा भाई बाहर है ना, सामने भाई है इसका बॉलिंग करवाता हुआ, और ये खुद ओए ओए तो छक्को, जो छक्को पक्को है। ये हादी का भाई है, ये हादी है। बॉलर जो कबीर का भाई है, वो सामने कबीर है, दोनों अपोजिट टीम में। करना वरना कुछ नहीं है, अब प्लेयर अच्छा है, अकेडमी भी जाता है ये तो शायद। शॉट, हादी के भाई मुबशिर ने 3 छक्के मार दिए और 19 तक पहुंचा दिया। अब है कबीर वर्सेस हादी। कबीर तो तोड़ देगा हादी को, 3 छक्के पक्के हैं। ओए कितना था बच्चा। और हाँ भाई, ओए ओए अब बॉल ढूंढो, बॉल ढूंढो। अब गलत, हादी लाइन भूल गया अपनी भाई। कबीर को देख के हादी लाइन भूल गया है। हादी प्रेशर में कबीर को देख के लाइन भूल गया बेटा। कबीर के डीसी दूं साफ चो, खौफ है कबीर, खौफ की अलामत है। ये अपने भाई से नहीं, भाई से छक्के नहीं खाए उसने, मुबशिर से खाए। मुबशिर वर्सेस हादी, भाई वर्सेस भाई। ये लाइन भूल जाता है भाई तू हर नए बैट्समैन को देख के। मुबशिर हाणे छक्को जो परम तौर मुबशिर। अब हैज निकल आया, अभी चौड़ा हो रहा है। मुबशिर हाणे ना छक्को यार। ओए होए, ओनली 1 रन। अरे मैच खत्म कराया यार, इन्हीं के फॉर्म बढ़ाने में पांचो। मुबशिर हादी का भाई रुक गया है क्रीज पे। अच्छा लिसन में कौन है ना, कोना किया आउट से। ओए जबरदस्त। ओए मैच खत्म। हमजा फाइनल, यही आउट हो गया। कप्तान तो गई, टीम गई। कप्तान आउट हो गया, टीम गई। हादी का बहुत अच्छा फैसला। अन्ना के अन्ना छो अन्ना छो।
આને બધા એના છોવો જઈએ આ સાથે હતા મને ખબર છે છો બેટા ચાણ के एक सिक्सर और मैच खत्म ट्यूशन में था तो करे वो भी कोचिंग वो करे थे ओए हादी का करियर तबाह फिनिश 1 रन चाहिए बस बना लो खत्म करो पढ़ाई हो गई है हमारी और हम पियेंगे अब चाय इसकी मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ उसको मैं अच्छा बच्चा बना के छोड़ूंगा इंशाल्लाह ये इस साल कुछ बन के निकलेगा इंशाल्लाह इसके पीछे पड़ गया मैं अभी खुद भी सीरियस नजर आ रहा है बहुत इंटेलिजेंट है भाई प्रायोरिटी होती है प्रायोरिटी देते बस पढ़ाई करना कहाँ पहुँचता है टाइम टू ड्रिंक टी चाय पियेंगे फिर जाएंगे हम या दुरुस्त करवाने खत करवाने फिर उसके बाद जाएंगे और वो काम अभी नहीं बताऊँ वो सरप्राइज है उसके बाद जो देखा आज सेंटर बस शाम में बंद कर दूँगा मैं रात को नहीं आऊँगा फाइनली टाइम आ गया भाई भादौड़ के पास जाने का तो थोड़ा उलियावत होते हैं तो भाई शुक्र है अल्लाह का ये काम तो निपट गया शुक्र है मेरे मालिक का बहुत टाइम निकालना पड़ता भाई हर चीज़ के लिए तो हमारे मोहल्ले के वाले से मैं अगर बात बताऊँ तो यहाँ पे कोई फिर कबाड़े तला सीन नहीं है यहाँ पे सब सुन्नी है लेकिन हमारे मोहल्ले में जो है एक अलम लगता है इमाम अब्बास अलमदार तो मुहर्रम के सिनेरियो की वजह से उनमें अलम खरीदा है ये पहले अलम था ये जगह है अलम की क्योंकि ये शहीद हो गया इस वजह से जो है वो हम लोगों ने स्टील का बनवाया है तो परमानेंट हो गया ये देखें ये था हमारा पहले अलम ये कोई 40-50 साल मेरे हिसाब से मैं 35 साल का हूँ तब से ये चल रहा है और अब जो है वो परमानेंट तो भाई ये अलम पर परमानेंट काम हो रहा है हमारा ये प्लेस है तो दोस्तों एक बार मेंशन कर दूं मैं आप लोगों को कि हमारे मोहल्ले में ना कोई फ़िरकावारियत नहीं है यानी कि हम बेसिकली सुन्नी हैं लेकिन यहाँ पर जो अलम है वो समझो मैं अभी 35 ईयर ओल्ड हूँ और मैं अपने बचपन से इस अलम को देखता हुआ आ रहा हूँ काफ़ी सारे लोग जो है ना वो अक़ीदत रखते हैं देखें अहले बद से मोहब्बत तो सबको है तो हम भी वो मोहब्बत व अक़ीदत रखते हैं गो के जो लोग समझते हैं वैसा कुछ नहीं है अब हज़रत इमाम अब्बास अलमदार से जो अक़ीदत है वो हमें अक़ीदत है हमारी एक फ़ाउंडेशन है दारुल खिदमत फ़ाउंडेशन वो जो है वो हम एमरजेंसी के लिए लोगों के लिए वो एक ट्रस्ट चला रहे हैं छोटा सा मैं और मेरे बाकी 3 दोस्त हैं इंशाल्लाह उनसे भी मुलाकात करवाऊँगा मैं आपकी वैसे फ़ंडिंग तो सारे मोहल्ले वाले करते हैं लेकिन हम 4 जो हैं वो काम होते हैं सर अंजाम देना वो हमारी ज़िम्मेदारी होती है तो हम लोगों ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया था कि हाँ भाई ये अलम को अब चेंज होना चाहिए क्योंकि लकड़ी का था तो वो ज़्यादा रिलायबल नहीं रहा काफ़ी सारा पुराना था तो अभी हम लोगों ने स्टील का बनवाया है तो वो अभी उसको जो है वो हम लोग सेट करवा रहे हैं इंशाल्लाह अपना अकीदा छोड़ो नहीं और किसी का अकीदा छेड़ो नहीं इसी फिनोमेना पे चलते हैं हम लोग तो कल इंशाल्लाह जो है वो आज अलम जो है वो इसका जो पोल है वो हम लोग सेट कर रहे हैं तो कल जो है वो इंशाल्लाह अलम कुशाई होगी और पहली मुहर्रम को जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी यौम शहादत है तो वो भी बड़ा अहम दिन है उसके हवाले से भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री में इंशाल्लाह शेयर करूँगा ये चढ़ गया पोल हमारा अब बस उसमें अलम लगाना है तो भाई बात करें हम लोग आज की तो मैंने आज के सारे काम निपटा दिए और बिल्कुल मैं हो चुका हूँ फ्री और अब टाइम हुआ चाहता है व्लॉग ख़त्म करने का व्लॉग ख़त्म करते वक्त मैं अगर बात करूँ मैं मंटू नहीं हूँ कि टीज़र नंबर 2 की तो आप उनके टीज़र में देख सकते हैं कि हुमायूं सईद जो है वो मंटू के अफसाने पढ़ रहे हैं मंटू की बुक पढ़ रहे हैं सेजल जो है वो उसे किसी चीज़ से मना कर रही है प्रोफेसर का रोल अदा कर रहे हैं 212 मर्डर्स क्या सीन है कुछ नहीं पता और बहुत ही बेहतरीन टीज़र है वाकई टीज़र टीज़ कर रहा है हमें अपनी तरफ तो हम वेट कर रहे हैं बाकायदा मैं मंटू नहीं हूँ का आज तक के लिए इतना ही कल मिलते हैं फिर कोई नई एक्टिविटीज़ के साथ और नए दिन के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।